बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे का कारण है दो दिग्गज नेता यहां आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब समझिए इस बात को कि ये सीट एक उपचुनाव भर नहीं है बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि यहां से एक तरफ जहां भाजपा जो है वो पावर स्टार पवन सिंह को उतार सकती है, तो दूसरे तरफ से प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने आ रहे हैं और ऐसे में यहां पे मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम बांकीपुर जो सीट है उसका समीकरण समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रशांत किशोर और पवन सिंह टकराते हैं तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कौन यहां से चुनाव जीत सकता है और किसका स्टारडम यहां पे बोलेगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इरादा फौलादी है और वादा पक्का। रॉडबेस 2.0 10 जून से आपके गांव एवं शहर में। रॉडबेस के साथ अब सफर में रुकावट नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट होगी। डाउनलोड रॉडबेस ऐप। ये जो बांकीपुर में चुनाव हो रहा है महज एक चुनाव नहीं है साहब, बल्कि ये साफ तौर पे है कि साहब इस उपचुनाव को जो जीतेगा उसका बिहार में तूती बोलेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? बांकीपुर सीट एक ऐसा सीट है जहां से एक व्यक्ति विधायक बनता है और फिर उसे क्या बना दिया जाता है? उसे बना दिया जाता है भाजपा का सर्वे सर्वा, यानी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं नितिन नवीन की बात कर रहा हूं। तो इससे आप इस सीट की इंपॉर्टेंट को समझ सकते हैं। हालांकि नितिन नवीन इस सीट को 4 बार जीते हैं, ये 2025 में भी जीते थे इस सीट को, तो 4 बार इस सीट को जीते हैं। तो ये सीट उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। परंपरागत सीट मानने के पीछे का एक कारण और भी है, क्योंकि यहां पे कायस्थों का बोलबाला है और नितिन नवीन खुद कायस्थ जाति से आते थे और एक जाति फैक्टर जो है वो यहां पे काम करता था। लेकिन अगर पवन सिंह यहां पे चुनाव लड़ने उतरते हैं फिर क्या होगा? फिर ये लाला लोग जो है वो किसके पास जाएंगे? तो समझिए इस बात को कि अगर प्रशांत किशोर यहां से जनसुराज के टिकट पे अपनी दावेदारी पेश करते हैं फिर क्या होगा यहां का स्थिति? तो प्रशांत किशोर का पूरा तंत्र जो है वो यहां पे काम करना शुरू कर देगा। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कह दिया है कि बांकीपुर हराने के लिए और बांकीपुर में भाजपा को शिकस्त देने के लिए वो जो बन पड़ेगा वो करेंगे। जो बन पड़ेगा वो करेंगे का मतलब होता है वो अपना पूरा पावर झोंक देंगे। और प्रशांत किशोर का पूरा तंत्र जो बिहार भर में एक्टिव है एक विधानसभा पे केंद्रित होकर काम करना शुरू कर देगा और ऐसे में इस समस्या को झेलना पवन सिंह के लिए भी काफी मुश्किल पैदा कर सकती है। पवन सिंह की बात करें तो स्टारडम बहुत ज्यादा है, पवन सिंह जो है वो फेमस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टारडम हो जाना और स्टारडम का वोट में तब्दील हो जाना दोनों दो बात होती है। मतलब हम आपको एक अच्छा कलाकार तो मान सकते हैं लेकिन एक अच्छा राजनेता नहीं, और ये कई दफा जो है वो बिहार की जनता ने प्रूव किया है। ये तमिलनाडु नहीं है जहां पे कोई स्टारडम वाला व्यक्ति आया और उसे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिहार की राजनीति और बिहार का राजनीति गणित जो है वो बड़ा अलग तरीके से काम करता है। आपको जो है वो एक कलाकार के तौर पे हम देखते हैं तो बस एक कलाकार के तौर पे देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कलाकारी का स्टारडम वोट में तब्दील हो जाए तो ये राजनीति आपकी बिहार में नहीं चलने वाली, और ये बिहार ने कई दफा प्रूव भी किया है। तो ऐसे में पवन सिंह का स्टारडम है, राजपूत जाति उनके साथ आ सकती है, सवर्णों का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पे फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। या तो यहां पे प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे या फिर यहां पे आरजेडी के टिकट से जो व्यक्ति आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। ये दोनों चुनाव हार जाएंगे, लेकिन हारने के चांसेस प्रशांत किशोर के कम है जबकि पवन सिंह के ज्यादा हैं। अब इसके पीछे का कारण है ये जो बांकीपुर सीट है ये काफी जो है वो बेहतरीन सीट मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में आती है ये सीट, काफी पढ़े लिखे लोगों की आबादी है और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सिर्फ आपके स्टारडम की वजह से आपको वोट नहीं कर सकते, बल्कि आप में एक नेता वाली एबिलिटी भी होनी चाहिए। और सबको पता है कि पवन सिंह उतने मुखर होके ना एक नेता की तरह, लीडर की तरह बोल पाते हैं, ना वो जनता को उस तरीके से जो है वो अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। वो गाना गाएं तो और बात है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। जबकि अगर बात किया जाए प्रशांत किशोर का तो काफी तगड़े स्पीकर हैं और मुझे लगता है कि पूरे बिहार के अगर नेताओं की एक सूची बनाई जाए तो उसमें टॉप
के कुछ नेताओं को चुना जाए जो बेहतर तरीके से बातों को रखते हैं, उसमें प्रशांत किशोर आते हैं। जन सुराज के संस्थापक हैं, पूरा जन सुराज का तंत्र इनके लिए काम करता है, तो ऐसे में ये इंपैक्ट भी वहां पे दिखेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वहां से कोई कायस्थ चुनाव नहीं लड़ेगा तो कोई तुक नहीं बनता कि वहां के कायस्थ जो है वो पवन सिंह के ऊपर भरोसा करें। उसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन होगा जन सुराज का, वो जन सुराज का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जब से 2025 का विधानसभा चुनाव बीता है और उसके बाद जब जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिली तो लोगों का सेंटिमेंट भी जन सुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए जगह कि भाई साहब मौका तो था, हम लोग एक चांस दे सकते थे, एक नए बंदे की एंट्री करा सकते थे, लेकिन हम जातियों के माध्यम से बट गए। तो ये इंपैक्ट भी यहाँ पे काम कर सकता है। चूंकि ये शहरी क्षेत्र है, पढ़े लिखे वोटर होंगे यहाँ पे, तो वो इस बात को इस तरीके से भी सोच सकते हैं। और वो प्रशांत किशोर जो डेटा के ऊपर बात करते हैं, वो डेटा पक्का बांकीपुर वालों को समझ भी आने वाला है, क्योंकि बांकीपुर मैंने पहले ही बोला कि शहरी आबादी है, वो अच्छा इंपैक्ट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। और इसी वजह से पवन सिंह को यहां पे चुनाव हारना पड़ सकता है। और अगर यहां पे पवन सिंह चुनाव हार गए तो समझिए उनका राजनीतिक करियर तो खत्म हो ही जाएगा। आप पहले जो है वो एक चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ठुकराए गए हैं, विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली है, और उसके बाद ये उपचुनाव हार जाना, ये जीवन में लगातार हार, मतलब एकदम से साइड ही हो जाना जैसा हो जाएगा। और अगर विधानसभा सीट बांकीपुर की बात की जाए तो यहां पे कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो कायस्थ के बाद गुप्ता वोटर यहां पे बहुत ज्यादा है। गुप्ता के बाद अगर बात की जाए तो भूमिहारों का तादाद भी अच्छा खासा है, ब्राह्मण भी जो है वो अच्छे खासे हैं। तो सिर्फ जाति के आधार पे भी देखा जाए तो कोर वोटर वैसे तो गुप्ता लोगों को कहा जाता है कि भाई साहब वो भाजपा के हैं, लेकिन वो यहां पे प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि स्वर्ण व्यापारियों को बड़ा झटका लगा। और स्वर्ण व्यापारी जो है, आपने देखा होगा कि कई दफा पर्ची निकाला जाता है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। और इस विधानसभा के उपचुनाव में जो है, अगर थोड़ा सा भाजपा को झटका देना हो तो वो क्या करेंगे? क्या वो आरजेडी के साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आरजेडी के ऊपर गुप्ता वोटर का कभी भरोसा रहा ही नहीं ज्यादा, और इस वजह से ये वोट तब्दील हो सकता है प्रशांत किशोर के वोट में। और प्रशांत किशोर जो है वहां पे एक बड़ा इंपैक्ट मार्जिन के साथ जो है वहां पे चुनाव जीत सकते हैं। या फिर वहां पे बोलबाला यादवों का भी है और मुसलमान का भी है, मतलब जितना कायस्थ का है, जितना गुप्ता का है, जितना ब्राह्मण का है, उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, इन लोग का इंपैक्ट पड़ता है। और इस वजह से अगर ये दोनों आपस में वोट काट ले तो होगा ये कि वहां से कोई आरजेडी का प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाए। तो कुल मिला के जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है उसका इंपैक्ट पूरे बिहार में पड़ने वाला है, और इसी वजह से ये सीट बहुत ज्यादा खास होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये सीट जो है वो इतना एक उपचुनाव भर इसको मत देखिए, बल्कि यहां से जीता हुआ विधायक अगर वो भाजपा का नहीं हुआ तो भाजपा के नाक में दम कर देगा। और सोचिए जरा कि अगर प्रशांत किशोर कहीं यहां से विधायक बन गए तो फिर भाजपा की क्या हाल होने वाली है। बिना विधायक बने वो पूरा डेटा और पूरा कागजात लेके भाजपा के पीछे पड़े रहते हैं। अगर कहीं विधायक बन गए और सदन में जाने का मौका मिल गया तो यकीन मानिए अकेले ही वो तमाम भाजपा के ऊपर विधानसभा के अंदर भाषण देने में भारी पड़ जाएंगे और अपने बातों को रखने में भारी पड़ जाएंगे। भाजपा के कई नेताओं के पास इनके सवालों का जवाब नहीं होगा। बाकी बांकीपुर इस उपचुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस विधानसभा चुनाव में आपको क्या कहना होगा? क्या आप किसको सपोर्ट करेंगे? जातीय फैक्टर आपके हिसाब से क्या हो सकती है? कमेंट करके अपना विचार आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।